तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब और मैं पहले ही 6 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूं। आज 7वीं पैराग्राफ पे हम तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आफ्ताब और मैं पहले ही 6 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूं। आज 7वीं पैराग्राफ पे हम प्रकाश डाल रहे हैं। तो 7वीं पैराग्राफ पे है दे फर्दर रीजन्स दैट लार्ज सिटीज वेर ये स्नेयर एंड यूजलेस से इनकुम्बरेंस। मतलब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, रीजन्स मतलब कारण, फर्दर मतलब आगे, लार्ज स्टिज मतलब बड़े बड़े शहर, स्नेयर मतलब जाल, यूजलेस मतलब बेकार होता है, इनकुम्बरेंस मतलब बोझ होता है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि वो आगे बताते हैं कि बड़े बड़े शहर वह जाल है और यह बेकार का बोझ है। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, लोग वहाँ खुश नहीं रहेंगे, वहाँ खुश नहीं होंगे। एंड दैट वुड बी ए गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स प्रोस्टिट्यूशंस। यहाँ पे आप देखेंगे कि थीप्स, तो थीप का प्लुरल है चोर, रॉब मतलब ROB, रॉब मतलब लूटना, RUB रब मतलब रगड़ना, तो रॉब से बना है रॉबर्ट्स मतलब डाकू, प्रोस्टिट्यूशंस का मतलब होता है वेश्या। यानी महात्मा गांधी कहते हैं कि वहाँ पे जो है चोरों का दल होंगे, डाकुओं के दल होंगे और वेश्याओं का दल होंगे। एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन देम, मतलब वहाँ वाइस मतलब क्या होता है, एक गलत काम, फ्लोरिशिंग मतलब फल फूलेंगे, यानी वहाँ पे गलत काम फले फूलेंगे। एंड द पुअर मैन वुड बी रब्ड बाय द रिच मैन, और गरीब आदमी धनी आदमी के द्वारा लूटे जाएंगे। वे लोग इसीलिए सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे विद ए स्मॉल विलेज, इसीलिए वो अपने एक छोटे गांव में ही संतुष्ट थे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि एक कोरोना जो एक वायरस है, इसमें देखा जा रहा है कि वो लोग बहुत ही अफसोस करते होंगे जिन्होंने अपने जन्म स्थल का ज़मीन को बेचकर बाहर में मकान बना लिए हैं। उनको कहीं ना कहीं अफसोस आ रहा होगा अपने बर्थ प्लेस, अपने जन्म स्थली का, क्योंकि गांव में इस देखा जाता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम लोग और सही ढंग से आए। शहरों में तो ऐसा लगता है एकदम लक आदमी हो जाता है। वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कोई कोऑपरेशन, शहरों में कोई कोऑपरेशन नहीं होता, एक आदमी कोई पीट रहा है लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन गांव में देखा जाए एक आदमी पीट रहा है लेकिन वहाँ पे 10 आदमी बचाने वाले हैं। तो महात्मा गांधी की वो बातें बिल्कुल फैक्ट दिख रही है। अब आते हैं 8 पैराग्राफ में। दे शा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेर इन्फेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि किंग्स मतलब राजा, स्वर्ड्स मतलब तलवार होते हैं, इन्फेरियर मतलब घटिया, है ना, इथिक्स मतलब नीति। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार नैतिकता की तलवार के आगे बेकार है, यानी नैतिकता की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द स्वॉर्निंग ऑफ अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द ऋषि एंड द फकीर्स। यहाँ पे तो कोई मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने धरती के राजाओं को ऋषियों और फकीरों से नीच समझा। ए नेशन विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस ए फिटर टू टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स। इसमें देखिए डिफिकल्ट, नेशन मतलब राष्ट्र होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है, और टीच मतलब पढ़ाना बताना होता है। तो यहाँ पे कह रहे कि एक ऐसी राष्ट्रीय संविधान जो दूसरों से सीखने के बजाय सिखाने में सक्षम हो। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स। देखिए यहाँ पे कोर्ट्स मतलब न्यायालय होता है, लॉ से लॉयर मतलब लॉ मतलब कानून, तो लॉयर मतलब वकील, डॉक्टर जानते ही हैं। तो इस देश में अदालत, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी सीमा के अंदर थे। एवरीबडी न्यू दैट दिस प्रोफेशन वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। यहाँ पे एवरीबडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, और ये प्रोफेशन मतलब पेशा, पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, सुपीरियर मतलब अच्छा। सब लोग जानते थे कि यह जो पेशा है मुख्य रूप से अच्छा नहीं था। मोर ओवर, इसके अलावा, दीज वकील्स एंड बैट्स डिड नॉट रॉब पीपल। यानी यहाँ पे देखेंगे कि मोर ओवर मतलब इसके अलावा, वकील बैच जानते हैं, मतलब इसके अलावा ये वकील और वैद लोगों को लूटते नहीं थे। लेकिन आज हम
देखिए सिंपल सिचुएशंस, आज एक्चुअली हम सभी डॉक्टर्स के नहीं बोलेंगे, सभी लॉयर के नहीं बोलेंगे, लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है कि हम डॉक्टर या वकील के पास जाते हैं तो हम लोग का ईमान कांप जाता है। क्योंकि अब क्या होता है कि डॉक्टर्स भी, लॉयर भी एक लूटने का पेशा बन चुका था। लेकिन पहले जितने भी हमारे ग्रेट लीडर थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, डॉक्टर जन प्रसाद हो, चाहे जितने भी सभी लोग एक लॉ की पढ़ाई किया करते थे, महात्मा गांधी हो, तो वे लोग लूटते नहीं थे बल्कि लोगों की हेल्प करते थे। लेकिन आज ये पेशा हो गया है लूटने का। आज वकील का या डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो मैक्सिमम पैसा नहीं है तो हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं। वही आज महात्मा गांधी कह रहे हैं, आगे कह रहे दे वेयर कंसीडर पीपल डिपेंड ऑन नॉट देयर मैटर्स, समझ ना कि उनके स्वामित्व थे, है ना, वे लोग पे आश्रित समझे जाते थे, ना कि उनके स्वामित्व थे। जस्टिस वाज टॉलरेबल फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वाज एवॉइड कोर्ट्स, दे वेयर नो टाउट्स और लूड पीपल इनटू देम। इसमें जो टॉलरेबली मतलब सहिष्णुता होता है, एवॉइड मतलब अलग करना, टाउट्स मतलब कि लुभाना, लूट मतलब लूटने के तौर में। तो महात्मा गांधी कह रहे थे कि न्याय संगत निष्पक्ष था, न्याय बिल्कुल निष्पक्ष था, साधारण नियम अदालतों से बचने के लिए था, इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई व्यवस्था न थी। दिस इविल्स टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। देखिए इविल मतलब बुराई होता है और कैपिटल मतलब देखिए पूंजी भी होता है, राजधानी भी होता है, आप जानते भी हैं, और बड़ा भी होता है। लेकिन यहाँ पे राजधानी की अर्थ लेकिन देखें तो यहाँ पे कह रहे महात्मा गांधी यह बुराई भी सिर्फ राजधानियों और उसके आसपास देखी जा सकती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, यानी कह रहे हैं कि आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते और अपना कृषि व्यवसाय किया करते, है ना जी। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे घर की जिंदगी का सच्चा आनंद लिया करते थे। तो ये आपने देखा कि ये हमने 8वीं पैराग्राफ और फिर हम लोग देखते हैं अब 9वीं पैराग्राफ पे चलते हैं। तो अब आते हैं जो 9th पैराग्राफ है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज। यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स क्या है, सिविलाइजेशन जानते हैं, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना होता है, और वॉटरीज मतलब साधु संत कह लें, यानी भारतीय सभ्यता। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता जो मेरे द्वारा वर्णित किया गया है वैसा ही हमारे साधु महात्मा के द्वारा भी वर्णित किया गया है। आगे कह रहे हैं इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन। तो इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स तो कुछ है, जैसे मान लिया अटेंड प्राप्त करना, उपस्थित होना, परफेक्शन, परफेक्ट होना, परफेक्ट मतलब परफेक्शन मतलब पूर्णता। यानी महात्मा जी कहते हैं कि दुनिया का कोई भी जो सभ्यता है वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता है, ठीक है ना। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। जो भारतीय सभ्यता का झुकाव है वो नैतिकता को बढ़ावा देता है। दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट्स इमोरालिटीज। यहाँ पे देखेंगे कि वेस्टर्न मतलब पश्चिमी होता है, प्रोपोगेट मतलब फैलाना, प्रचार करना, इमोरालिटी मतलब मोरल से बनता है, मोरल मतलब नैतिकता होता है, इमोरल मतलब अनैतिक होता है, इमोरालिटी मतलब अनैतिकता। यानी महात्मा जी कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है अनैतिकता को बढ़ावा देता है, उसकी प्रचार करता है। द लैटर इज गॉडलेस। जो पश्चिमी जो सभ्यता है, जो बाद वाली पश्चिमी सभ्यता है वो क्या है, गॉडलेस है, यानी वो लोग भगवान में, खुदा में विश्वास नहीं करते हैं। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। और जो भारतीय सभ्यता है वह खुदा भगवान के अस्तित्व पे विश्वास रखते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, बहुत ही समझने लायक और बहुत ही विश्वास करने जोगा है। इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे तब बिल्कुल बिहोव्स मतलब कर्तव्य होता है, लवर मतलब प्यार करना होता है, क्लिंग मतलब चिपकना होता है, और मदर्स ब्रेस्ट मतलब माँ की छाती। यानी महात्मा जी कहते हैं यह भारत से प्यार करने वाले, भारत के लोग भारत से प्यार करने वाले कर्तव्य है कि भारत की पुरानी सभ्यता से ऐसे चिपक जाते हैं जैसा बच्चा अपनी माँ के छाती से, है ना। तो ये फ्रेंड्स आज 9th पैराग्राफ भी
समाप्त हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10वीं पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बीज पाउडर का इस्तेमाल करें। बीज पाउडर बहुत ही बेहतरीन, इसको मात्र 4 स्पून में 7-8 लीटर पानी में इस्तेमाल करके अपने कपड़े धो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस पाउडर में कपड़े जब धोएंगे तो एक शाइनिंग होता है और कपड़े में एक अलग ही खुशबू आती है। तो आप इस पाउडर का एक बार इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि इनकी जो क्वालिटीज़ है बीज पाउडर का, एक बहुत ही अलग है। कपड़े का एक रौनक, कपड़े की महक और इसकी ड्राइंग और सुख भी बहुत जल्दी जाता है और महक भी आता है और कपड़े के रेशे में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस बीज पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करें।